तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है मासिक मूल्यांकन अक्टूबर 2025-26 के लिए आपका कक्षा 9 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। समय आपके पेपर के लिए प्यारे बच्चों 1 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम इति शब्दस्य प्रथम विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रामा। इसका राइट आंसर ये लिख लें। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है मधु शब्द कस्मिन लिंगे अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, मधु शब्द में कौन सा लिंग होगा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नपुंसक लिंग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। आत्मनाम आत्मा शब्द कस्मिन लिंगे अस्ति। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका पुल्लिंगे आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, राजा इति शब्द से मूल शब्द भवति। देखो प्यारे बच्चों, राजा का मूल शब्द क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा राजन, ठीक है ना। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कारकाणी कति भवंती। देखो प्यारे बच्चों, कारक कितने होते हैं यहाँ पर आपको बताने। तो देखो इसका राइट आंसर षड आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखने हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, आपको मैं ये भी शुद्ध करना सिखा देता हूँ कि आपको अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके किस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है टाप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, टाप प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पर लिख कर आना होगा सीता। और अब अगला क्वेश्चन, आधा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, आधा में आपका कौन सा प्रत्यय होगा? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा टाप, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है डीप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, डीप प्रत्यय का उदाहरण क्या होगा? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा वेदेही। ये 12 नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, युवती इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। युवती में प्यारे बच्चों आपका कौन सा प्रत्यय होगा? देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 7 नंबर का, जिसमें कि लिखा ती, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे इस प्रकार से संस्कृत भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 ये पूछा गया है। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये पूछा है। अब चलो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को देख लें। प्रश्न नंबर 2 में आपसे ये अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखने थे। तो देखो पहले का उत्तर ये लिखा है। उसके अलावा देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और याद कर लो। उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे ये स्त्री प्रत्यय युक्त पदम पूछे गए। तो देखो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे इस प्रकार से संस्कृत भाषा में आपसे इन प्रश्नों के उत्तर पूछे गए थे। जैसे कि क्वेश्चन पूछा था आयत लाचनानी का अस्ति। तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके अलावा देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है सा कम दर्शता। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? षट जटायु दर्शदा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कागोक्तम कीदृश गुरुम त्यजरता। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन, जटायो पश्च इति का वदत। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके अलावा देखो अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिए। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 5 में जो पूछा है स्वप्राचार्य कृते रुग्णताया कारणात् अवकाश प्राप्ति में प्रार्थना पत्रम लिखत। तो देखो प्यारे बच्चों, ये प्रार्थना पत्र आप लोग लिखना सीख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको इनमें से इस प्रकार से आपको निबंध लिखना होगा संस्कृत भाषा के ऊपर। तो देखो प्यारे बच्चों, निबंध यहाँ से देख लें आप लोग, ठीक है। तो देखो सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।